मैंने रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पे एक एएमए किया था और वहां पर किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि दीदी मुझे कुछ बड़ा करना है बट करने का मन भी नहीं होता, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में उसका जो आंसर है वो दे दिया था, बट मुझे लगा कि इस बात को थोड़ा सा और डिस्कस करने की आप लोगों के साथ जरूरत है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली माई पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करती हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली वही बताती हूँ। नंबर वन, कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे आके ये कहे कि वो कुछ बड़ा करना चाहता है, खासतौर पे अगर उसकी उम्र थोड़ी कम हो, आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। द रीजन इज कि हम लोग जब कम उम्र के होते हैं या जब हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमको कहाँ पहुंचना है या क्या करना है, तब हम लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं। वी ऑलवेज टॉक इन सुपरलेटिव्स। बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, क्या बड़ा करना है, वी डोंट नो। और क्योंकि हमें वो चीज पता नहीं होती है, तो हम इमोशनल सुपरलेटिव्स का सहारा लेके उसको ओवर कॉम्पनसेट करने की जरूरत हमको महसूस होने लगती है। हमारी जो लैंग्वेज है उसमें बड़ी बड़ी बातें आने लगती हैं। जैसे कि जो पहली बार जिम जाता है, अचानक से वो मोटिवेशनल कोट्स डालना शुरू कर देता है। वो अपनी दौड़ती हुई भागती हुई फोटोज और वीडियोस को वहां पे डालना शुरू कर देता है। एंड दे आर लाइक, यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू हैव मोटिवेशन एंड यू हैव टू हैव डिसिप्लिन एंड दिस दैट। जब हम पहली बार ज्योतिष सीखते हैं तो अचानक से द होल वर्ल्ड लाइट्स अप and you're like, oh, you don't know how Jyotish is done. I'll tell you because I know this is great and I know this is amazing. And yes, that happens when you're very new to anything. But that's not how it works. क्योंकि जहां पर superlatives होते हैं वहां पर there is a real lack of plan. फिर दूसरी बात यह है कि आपने ये तो कह दिया कि कुछ बड़ा करना है, कुछ करके दिखाना है। आपने ये भी कह दिया कि भैया मुझे नया फेसबुक बनाना है, मुझे एलॉन मस्क बनना है। फैंटास्टिक। तो हमने आसमान तो देख लिया कि कहां पर है, पर हमने जमीन तो अभी तक देखी नहीं। यानी कि हमें पता ही नहीं कि आप आकाश तक पहुंचना तो चाहते हो, पर कहां से, आप जमीन पे खड़े कहां हो, आपके पैर कितना मजबूती से अपनी जमीन पे टिके हुए हैं, राइट। तो जो वो नीचे का फाउंडेशन नहीं है, तो आप आकाश में कहीं भी पत्थर मारने के बारे में सोचो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इट डजंट मैटर, राइट। So you can keep on saying, oh, I have to do something great, I have to do something big in life, but it's all useless, it's all talk, and it doesn't really give any results. And if I'm sounding a little harsh to you, fine, but that's just how it is. Somebody needs to say this, right? मैं भी ये नहीं कह सकती कि यार, you know what, I have to become the best astrologer ever. मतलब सब आके मेरे ही पैर दबाएं, सब आके मेरे ही चरणों में पड़ जाएं, ऐसे कैसे? What is this? If you're really talented about something, तो आप superlatives में बात नहीं करते, because वहां पे बात करने की जरूरत नहीं है। You are you, and you do what you want to do. So हम किसी के साथ कंपेयर करके या किसी और को अपना बेंचमार्क बना के हम ये नहीं कह सकते कि हमें एग्जैक्टली इसके जैसा होना है, बिकॉज दैट मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग अ वेरी नैरो पाथ टू सक्सेस, एंड आई पर्सनली डोंट लाइक दैट। बिकॉज अगर आपको पता हो कि आप कौन है, और अगर आपके पास टैलेंट हो, और अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो मल्टीपल पाथवेज बनते चले जाते हैं, मल्टीपल पाथवेज ऐसे ऐसे करके खुलना शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम सिंगल पाथवे, नैरो पाथवे में चलते हैं, और मार तो वहां पे पड़ेगी ही। I really hate this whole thing that, oh, I want to be like you. No, there are many more ways to be, right? Or I want to be him, or I want to be her. No, there are many, many more ways to be successful. आपको पता था क्या आज से 10 साल पहले या आज से 15 साल पहले that there will be some man called Elon Musk and he would be one of the richest guys in the world, और वो रॉकेट्स को आसमान में भेजने के बारे में सोच रहा होगा। या आपने सोचा था कि 10-15 साल पहले के जेफ बेजोस जो हैं वो ब्लू ओरिजिन्स बना रहे होंगे? आपको पता था कि 18-20 साल पहले कि देयर वुड बी समथिंग लाइक यूट्यूब जहां पे आप वीडियोस देख रहे होंगे? नहीं ना। एट दैट मोमेंट द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वाज समथिंग डिफरेंट। राइट नाउ इट इज समथिंग डिफरेंट, सो यू हैव टू अलाउ दैट डिफरेंस टू एक्चुअली एग्जिस्ट। और आगे वही बढ़ेगा जो उस चीज के साथ कंप्लीटली अलाइंड होगा। जिसका अलाइनमेंट नहीं है उसका आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। सो एज आई सेड, इफ यू टॉक इन सुपरलेटिव्स, I really don't take that seriously at all. Second thing, आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप कौन हैं, कहाँ पे हैं, और आपका और आपके सक्सेस के बीच का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप ओवरवेल्म हो जाए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप लोग आज 10,000 रुपए कमाते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, स्कूटर भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, तो आप सिर्फ ये कहकर आगे नहीं बढ़ सकते कि मुझे तो भैया 50,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करना है। That's not how it works, because the difference between your 10,000 and the 50,000 crore is huge.
द डिफरेंस बिटवीन अ मिलियन एंड अ बिलियन इज ह्यूज। यू रियलाइज कितने सारे जीरोस बढ़ते हैं और उन जीरोस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है। सो आपने कहा कि मुझे 50,000 करोड़ का एम्पायर बनाना है जी, आप कैसे करोगे? यू आर एट 10,000 राइट नाउ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां पहुंच नहीं सकते। लेकिन अगर मैंने एक नंबर उस पर डाल दिया और मैंने कहा कि 50,000 करोड़ का एम्पायर मैं बनाऊंगी, एवरी सिंगल डे आई वेक अप, मैं उस 50,000 करोड़ के बोझ तले दब जाऊंगी, दबती ही चली जाऊंगी। एक दिन अगर मैं थोड़ा सा देर से उठी, वो जो बोझ है ना, तो मुझसे कहेगा कि ओ, तो तूने यहाँ पे लेट कर दिया, आई एम गोइंग टू हैपन टू समबडी एल्स नाउ, अब मैं तेरे साथ नहीं होने वाला। दैट्स अ बिट टू मच, और वो नहीं होना चाहिए। तो आप जरूर ये सोच सकते हो कि यार इट विल बी ग्रेट टू हैव अ 50,000 करोड़ का एम्पायर, वंडरफुल, एक्चुअली दैट्स वेरी गुड। बट आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं 10,000 कमा रहा हूं तो मुझे 50,000 करोड़ चाहिए, नॉट रियली। आपको ये कहना चाहिए आई एम अर्निंग 10,000 राइट नाउ, what do I want to do? I want to be more successful. I want to have a car. I want to have a home. Okay, wonderful. What do you need to do for that? So you have to define a level of success that is doable, that is achievable. और जो अचीवेबल है उससे फिर एक लेवल आगे बढ़ जाओ। फॉर इंस्टेंस, आप चाहते हो कि आपके पास 50 लाख का घर हो, ओके, दैट साउंड्स अ लिटिल मोर डूएबल। तो 50 लाख का घर चाहते हो, चलो एक लेवल आगे बढ़ जाओ, 60 लाख का कर लो, राइट? 50 लाख का घर पाने के लिए आपको इतना लोन चाहिए होगा, उसके लिए आपको इतनी इनकम चाहिए होगी, ये करना पड़ेगा। नाउ दैट साउंड्स लाइक अ प्लान, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? जैसे ही हम किसी को ये बात बोलेंगे कि आपको ये करना पड़ेगा, इतनी इनकम चाहिए होगी, फिर 5 साल बाद आपका ये घर बनेगा, उसकी वैल्यू 60 लाख होगी और आप खुशी से जी सकते हो और अगले 20 साल आप उसकी EMI दे सकते हो, आपका मन नहीं करेगा फिर वो काम करने का, बिकॉज नाउ वी हैव टेकन द फैंटेसी अवे। सो अ लॉट ऑफ पीपल सिंपली टॉक अबाउट बिग थिंग्स बिकॉज इट इज वेरी फैंटास्टिक। मेरे बड़े बड़े सपने हैं, हाँ हाँ, वंडरफुल, होंगे, होने चाहिए, बट केवल सपने हैं, बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग एनी रियल एफर्ट टुवर्ड्स देम, राइट? सो जैसे ही हमने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ये कीजिए, आपके लिए चीज हो जाएगी, वहां पर इंटरेस्ट खत्म हो गया, बोले अरे ले, मतलब मजा ही नहीं आया। अरे मजा क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज हम जिंदगी को फिल्मी तरीकों से जीना चाहते हैं। हम लोगों की जीवनियां देखते हैं, है ना, जो बायोग्राफिक वर्क्स होते हैं वो देखते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो रातों रात सुपरस्टार बन गया, रातों रात उसकी किस्मत खुल गई। आपको पता है उसने कितने कितने दिन घिसते हुए बिताए होंगे? आपको उसका एवरीडे पता है कि उसने क्या महसूस किया होगा? नहीं। आपको पता है उसने कहाँ कहाँ से स्ट्रगल किया होगा, कहाँ कहाँ से रास्ते खोले होंगे? नहीं, बिकॉज यू डोंट नो दैट, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू जज दैट पर्सन। आप चाहकर भी वहां पहुंच ही नहीं सकते, बिकॉज आपने वो कभी देखा ही नहीं, कभी महसूस ही नहीं किया। सो दैट इज ए ह्यूज प्रॉब्लम। सिंस पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, दे वांट टू हैव अ फैंटास्टिक डे, भाई आई स्टार्टेड दिस, उसके बाद ये हो गया, फिर वहां पहुंच गए, फिर ऐसा, फिर वैसा। ऐसे काम नहीं होता, राइट? सो दैट्स हाउ इट फंक्शंस। एक और चीज हमको यहाँ पर नोट करनी है, वो ये कि हम जो गोल अपने लिए बनाना चाहते हैं, क्या वो हमारे गुणों के साथ मैच भी करता है या नहीं? अगर आप कोमोलिका को कहेंगे कि भाई तुम तुलसी बन जाओ, तो वो तो नहीं हो सकता, और अगर तुलसी को कहेंगे कोमोलिका बन जाओ, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का गुण, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। अब अगर ऐसे में कोमोलिका कहती है कि भैया मैं तुलसी की जगह लूंगी और आदर्श बहू बनूंगी, तो वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो गोल है, चाहे वो कितना भी अचीवेबल क्यों ना लग रहा हो उसको, और चाहे वो कोई भी तिकड़म कर सकती है उसको पाने के लिए, ट्रूथ बी टोल्ड, वो उसके गुणों के साथ मैच ही नहीं करता। ऐसे में अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो हमको जरूरत से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, यू नो, एंड इट वुडंट वर्क आउट। हमें इतना एफर्ट लगाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। वी हैव टू टेक इट वेरी स्लो, वी हैव टू टेक इट वेरी इजी, एंड वी हैव टू हैव अ गोल जहां हम आसानी से बड़ा नेचुरली पहुंच सकें। ऐसे में अपने जीवन को भी आसानी से जीते हैं, और जब रात को सो रहे होते हैं, वी आर नॉट क्रेजी एग्जॉस्टेड, वी आर एक्चुअली प्रीटी हैप्पी दैट वी हैव डन द राइट थिंग। अदरवाइज फिर क्या होगा कि अब घिसे जाओ, घिसे जाओ, घिसे जाओ, और फिर आप अंत में कहोगे कि यार मैंने स्ट्रगल तो बहुत किया, पर वो काम हो नहीं पाया। और आपके बच्चे जब कल को अपने सपने के बारे में बात करेंगे, तो आप कहोगे अरे भैया कुछ नहीं होता सपना अपना, हमने भी बड़े सपने देखे थे, कुछ नहीं हुआ। सो दैट अलाइनमेंट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अलाइनमेंट एवरीथिंग गोज डाउन द ड्रेन। सो अपने गुणों के साथ आपका जो सपना है वो मैच होना चाहिए, आपकी कुंडली के साथ आपका जो सपना है वो मैच होना चाहिए। नहीं होगा, उसको पाना विल बी सो डिफिकल्ट। मुझे नहीं पता कि आप लोग इतना एफर्ट लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। मेरे ख्याल से किसी को इतना एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। हर किसी के लिए देयर इज समथिंग राइट दैट दे कैन डू। वो काम करते हुए उन्हें सफलता ज्यादा मिलती है, ज्यादा आसानी से मिलती है,
आपका दिमाग नहीं खराब होता। लेकिन अगर हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमें नुकसान भी ज्यादा होगा, हमको गुस्सा भी ज्यादा आएगा, हमारे शरीर पे, हमारे मन पे बहुत बोझ भी पड़ेगा और हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं भाई, दे आर अनसक्सेसफुल, या अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से ज्यादा होती है। हाँ, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि द वर्ल्ड इज डिजाइंड फॉर सम पीपल, वो इसलिए है बिकॉज जो आपके लिए डिजाइन था आप उसको छोड़ के वहां जा रहे हो जो आपके लिए था ही नहीं, एंड दैट इज वाई इट्स गोइंग टू हर्ट यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड आई होप कि अब आपको अपने जो गोल्स हैं या जो भी आप करना चाहते हो उनको एडजस्ट और अलाइन करने में मदद मिलेगी, राइट? गुड लक, टेक केयर, बाय।